गारंटी के साथ कहती हूँ, दिल से विश्वास से कीजिए। बिना विश्वास भी यदि आप करने लगे, बिना विश्वास भी यदि आप कर्म करने लगे, जो मैं बताने जा रही हूँ 5 चीज़ें बताऊंगी, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 4 दिन में बरकत दिखने ही लगेगी। चाहे आपकी कुंडली में राहु खराब हो, केतु खराब हो, कुंडली में कितने भी बुरे दुर्योग हों, असर साफ दिखने लगेगा। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि मैं इतने मतलब परेशान तो मैं हूँ ही, क्योंकि कल जो है एक देखने वाले, मुझे हमेशा सुनने वाले एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि उन्होंने सारे उपाय किए, जीवन में सब कुछ विफल जाता है। तो दोस्तों पूरी रात हमने इस बारे में मंथन किया, चिंतन किया, सोचा कि ऐसा क्या बताया जाए जो कि सब पे असर करे। कुंडली में चाहे जो भी ग्रह हो, पितृदोष लगा हुआ हो, घर पे, परिवार पे, आपने कोई भी बड़ी जो है गलती की हो, दोष हो, बद्दुआ हो, कुछ भी मतलब कुछ भी आपने कोई भी गलती की हो, लेकिन अब आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। लक्ष्मी कैसे आएंगी, किस विधि से आएंगी, और हाँ, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको आप साधारण समझने की भूल ना करें। ये चीज़ें बिल्कुल अद्वितीय हैं। करने के बाद कमेंट में आपको बताएंगे और आपको पता तो स्वयं चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले धन आने का जो दिन होता है वो गुरुवार होता है। प्राय हमारे मन में एक शक होता है कि शुक्रवार को हम माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। देखिए, बेशक माँ लक्ष्मी आती है, यदि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, तो शुक्रवार की पूजा से वो जरूर आएंगी। लेकिन आपसे लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, नाराज हो गई हैं, पितृदोष है, कुंडली में कोई ऐसा दोष है, कोई ऐसा ग्रहण है जो घर में धन आना दूर की बात है, देखना भी दुर्लभ हो गया है, तो आपको आराधना शुक्रवार नहीं बल्कि गुरुवार को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में मैंने खुद पढ़ा है, दूसरों की बात को छोड़िए, खुद पढ़ा है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर घर लाना है तो नारायण को प्रसन्न कीजिए। ये मूल मंत्र है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत बड़ी बात है। यदि प्रसन्न करना है और चिरकाल के लिए उनका वास चाहिए तो नारायण को प्रसन्न कीजिए, एकदम अटल सत्य है ये बात। तो गुरुवार का दिन आपको चुनना है। गुरुवार के दिन आपको करना यह है कि सर्वप्रथम तो आप थोड़े से चावल ले लीजिए, चावल, और उस चावल को क्या कीजिए, आप कलर कर लीजिए। उसके बाद उसका क्या करना है मैं बताती हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। जब मैं आपके बारे में इतना सोच सकती हूँ तो मैं भी उम्मीद इतना कर सकती हूँ कि आप लोगों का प्यार, सहयोग मुझे मिलता रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको फटाफट तुरंत ही मिल जाएंगी। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, जैसे कुंडली वगैरह विश्लेषण कराना हो, करा सकते हैं। पीले चावल ले लीजिएगा, उसको रंग लीजिएगा। रंगना कैसे है, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और मतलब इतना पानी मत डालिए कि गीला हो जाए, बस इतना पानी कि थोड़ा सा भीग जाए हल्दी, और उसी में चावलों को दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के कलर कर लीजिएगा। तो बस हल्दी वाले चावल तैयार हो गए। अब गुरुवार के दिन इन्हें क्या करना है, तो गुरुवार के दिन आप इन्हें ले लीजिए और परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी मुट्ठी से एक एक मुट्ठी। देखिए, कहा जाता है कि किसके भाग्य का धन आपको मिल जाए। परिवार में सबका भाग्य एक तो नहीं होती है, एक नहीं होता है, कुंडली भी एक जैसी नहीं होती है, कुंडली के ग्रह भी एक समान नहीं होते हैं। तो अब हमें चारों तरफ से वार करना है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि मात्र 4 दिनों में असर आपको दिखेगा। तो सबके हाथों से एक एक मुट्ठी आपको ये चावल ले लेना है, जो कलर किया हुआ चावल है। लेकर के कहीं ऐसे स्थान पे डालिए, आप अपने छत पे भी डाल सकते हैं, जहाँ पे इसे चिड़िया, कौवे खा सकें। और सुबह सुबह ये काम आपको करना है, लगभग 8 बजे तक कर लें। ये चीज़ पार्क में भी कर सकते हैं आप, कहीं चौराहे पे, जहाँ आपको लगे कि जहाँ पक्षी आते हैं वहाँ कर लीजिए, घर की छत पे कर लीजिए। अब कुछ लोगों की ये दिक्कत होगी कि घर की छत पे दाने डालने से राहु खराब होता है। कभी खराब नहीं होता है, राहु खराब तब होता है जब आप घर की छत को गंदा छोड़ देते हैं। पक्षियों ने चावल मतलब जो भी दाना है वो खाया, वहाँ पे गंदगी की, उसके बाद आपने कोई सफाई नहीं की। तो सफाई कराइए, छत की करिए, जैसी भी व्यवस्था है आपकी वो करिए, कभी राहु खराब नहीं होगा। मैं लिख कर देती हूँ, कर लीजिएगा। ये पहला काम करना है, गुरुवार को करना है, तो ये चीज़ करिए। हफ्ते में 1 दिन ही ये प्रयोग करना है। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, देखिए, घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मैं बार बार बताती हूँ कि एक साथ संयुक्त रूप से जो माँ लक्ष्मी चरण दबाती हैं भगवान विष्णु की, वो फोटो रखिए। शास्त्रों में मैंने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है और उससे मैं आपको बता रही हूँ कि एक साथ वाली फ़ोटो रखिए, ज़्यादा तो नहीं, फ़ोटो आप रख के देखिए, इस काम को करिए।
तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की फोटो रखिए जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबा रही हूँ, वो फोटो रखिए। उस फोटो के पास आप थोड़ा सा चने की दाल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि वहाँ पे माँ लक्ष्मी है तो फिर हम भोग कैसे तुलसी पत्ते का लगाएंगे। बिल्कुल आप लगाइए, मैं कह रही हूँ आप लगाइए, क्योंकि नारायण का भोग सर्वप्रथम लगना चाहिए। और कहा जाता है कि नारायण और माँ लक्ष्मी साथ में हैं तो भोग में तुलसी का पत्ता जरूर लगना चाहिए, दिवाली को छोड़कर। तो ये भोग लगा दीजिए। अब उसके बाद आपका जो भी मन करे, आप चालीसा पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। एक माला भी नहीं कर सकते तो पूजा करते करते जो 10 बार 12 बार ये इतना हो जाए वो कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान दीजिएगा, माँ लक्ष्मी को सर्वदा के लिए प्रसन्न करना है तो आपको नारायण की आराधना ही करनी चाहिए। ये कर लीजिएगा। दूसरा उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें चने की दाल में तुलसी का पत्ता और गुड़ जरूर होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, गुरुवार के दिन आप 5 बेलपत्र ले लें। ये उपाय मैं पहले भी बता चुकी हूँ सावन मास में, फिर बता रही हूँ आपको। 5 बेलपत्र ले लें, पांचों उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है। तो 5 बेलपत्र ले लीजिए और उस पर बीच वाली पत्ती पर सर्वप्रथम तो राम नाम लिख लीजिए। राम नाम कैसे लिखेंगे, तो आप जो है वो पीले चंदन से लिख सकते हैं, सफ़ेद चंदन से, अष्टगंध से, जो भी चीज़ें मिल लें उससे लिख लीजिए। बीच वाली जो पत्ती होती है, नाग केसर आप देख रहे हैं इमेज में, तो नाग केसर उसके बीच वाली पत्ती पे रखिए। अब कुछ लोग बोलते हैं चढ़ाते टाइम गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। उसको आप अंगूठे से दबा लीजिए, बीच वाली पत्ती को, जो नाग केसर आपने रखा उसको अंगूठे से दबा लीजिए और उसको शिवलिंग पे चढ़ाइए। 5 पत्ते बेलपत्र के होंगे, हर एक पत्ते पे एक एक नाग केसर रखकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब इस तरह से आप करिए, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। अब अगला उपाय जो कि गुरुवार को करना है, आपके घर के मंदिर में करना है। एक चीज और बता दूं आपको, इसको करने से पहले घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और मात्र 4 गुरुवार में स्थितियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अब कैसे देखने को मिल जाती हैं, तो एक काम कीजिएगा, मैं बताती हूँ आपको कैसे असर दिखेगा। सबसे पहले अपनी स्थिति को या तो आप लिख लीजिएगा किसी कागज पे या फिर गौर कीजिएगा। मेरा तो कहना यही है कि आप लिख लीजिएगा, किसी डायरी में, किसी कागज में नोट कीजिएगा कि पहले घर की कैसी स्थितियां, उपाय शुरू करने से पहले घर की कैसी स्थितियां थी और अब कैसी स्थितियां हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बस इस चीज को देखेंगे, फर्क आपको साफ दिखने लगेगा। क्योंकि इस तरह जब हम चीजें पाते जाते हैं, मिलती जाती है सफलताएं, तो हमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम पीछे की चीजों को, मतलब पीछे जाकर के देखते हैं, तो पता चलता है कि हम कितनी प्रोग्रेस पे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिस दिन आप ये उपाय करें, जिस समय उपाय करें, स्थितियों को सोच लें या फिर नोट कर लें। कब करना है, तो देखिए, मैं कहूंगी कि यदि जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी आपने देखी है, आपने सारे उपाय किसी के यूट्यूब चैनल से, किसी के, मेरे, कुछ भी किया, आपने उपाय बहुत किया, जबकि उसी उपाय से औरों को लाभ हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को बस करना शुरू कीजिए। जीवन में ये उपाय चमत्कार न लाए तो कहिएगा। धन वर्षक प्रयोग है, ये धनदायक प्रयोग है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कर लीजिएगा। तो गुरुवार हर गुरुवार यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप इस गुरुवार को, आपको कम से कम 16 गुरुवार इस उपाय को कर ही लेना चाहिए। और रही बात असर की, तो मात्र 4 गुरुवार में फिर एक बार कहती हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए बोलने का एक ही उद्देश्य होता है, वीडियो को लंबा करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। बस ये उद्देश्य होता है कि उन चीज़ों पे आपका विश्वास हो, क्योंकि जब विश्वास रहित कोई उपाय आप करते हैं दोस्तों, तो वो उपाय वहीं आधा हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। तो कुछ भी नहीं है, ये सामान्य सी कौड़ियाँ हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मानिए तो ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। कौड़ियों को, शंख को कहा जाता है कि ये समुद्र में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी, इसलिए समुद्र में रहने वाली, मिलने वाली सारी चीज़ों से माँ लक्ष्मी को अगाध प्रेम है। जहाँ हम इनको रख देते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी आ जाती हैं, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होती हैं और उन चीज़ों से उनको विशेष लगाव है। तो चलिए, विषय से मैं थोड़ा भटक गई थी, अब चलिए आते हैं विषय पे। तो कौड़ियाँ ले लीजिएगा। कितनी कौड़ियाँ लेनी है, तो 3 लेनी है आपको। और गोमती चक्र जो कि स्क्रीन पे आप गोल गोल देख रहे हैं, देखिएगा प्लास्टिक का भी आता है, तो प्लास्टिक का असर नहीं करेगा, थोड़ा सा देख के लीजिएगा। तो 3 गोमती चक्र और 3 कौड़ियाँ ले लीजिएगा। और लेने के बाद इन दोनों को हल्दी में कलर कर दीजिएगा, भले ही पीली हो, लेकिन हल्दी और गंगा जल में इन्हें कलर कीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र पे इन्हें रख लीजिएगा, मंदिर में ही रखिएगा।
पीला हो, पीला भी रख लीजिएगा। चमकने वाला जो साटन के कपड़े आते हैं वो ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन कपड़ों में इन दोनों चीज़ों को बस रख लेना है। रखने के बाद आपको खुला ही रखना है। जब आप नारायण की पूजा करें तो आप पहले दिन की बात मैं बता रही हूँ, आप इनको बहुत अच्छी तरह से हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, एक चीज़ समझिए, जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे दीप दिखाइए, धूप दिखाइए, अक्षत दिखाइए, तिलक कीजिए, कुछ भोग लगाइए। अब पूजा जब आपकी खत्म हो जाती है, पूजा तो कोई बड़ी मैं बता नहीं रही हूँ, तो आप इनको गांठ बांध दीजिए। पहले दिन गांठ बांधिए, उसके बाद अब आपकी इच्छा हो तो आप घर के मंदिर में रख करके, जैसे माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा करती हैं वैसे इनको किसी कटोरी में रख दें। किसी छोटी सी प्लेट में, सुंदर सी चांदी की प्लेट हो उसमें भी रख सकते हैं, नहीं है तो आसन रख दीजिए, कोई लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर वो पोटली रखिए और प्रतिदिन इनकी पूजा करना शुरू कीजिए। पूजा बहुत नहीं करते हैं लेकिन जो भी करते हैं बस कर लिए, मंदिर में रखिए। और यदि चाहते हैं कि और अधिक वृद्धि हो तो घर में जो आपका धन रखने का स्थान है वहाँ रखिए। और हर गुरुवार को इन पोटली को निकालिए, खोलिएगा नहीं। आपने एक बार बांधा फिर खोलिएगा मत, खोल के देखिएगा भी मत। और आप इस पोटली को क्या कीजिए कि हर गुरुवार को निकालिए, घर के मंदिर में रखिए और जो आप गुड़ चने वगैरह चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाइए। और जिस तरह मैंने पूजा बताई पोटली की उस तरह पूजा कीजिएगा पोटली की। फिर से आपको दोबारा कौड़ियाँ इत्यादि नहीं रखनी है। और हाँ, ये प्रयोग आपको कब करना है तो 1 साल में एक बार, जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन पुनः आप नई पोटली बनाएंगे। और जो पुरानी कौड़ियाँ और गोमती चक्र है उनको कभी फेंका, प्रवाहित नहीं किया जाता है। आप उनको पुनः धुल करके कौड़ियाँ जितनी हो जाए इकट्ठा करते जाइए, एक पर्स में छोटे से या फिर किसी भी चीज़ में बस रखते जाइए धन रखने के स्थान पे। तो कौड़ियों को कभी प्रवाहित मत कीजिएगा। साल में एक बार ये प्रयोग दोहरा लीजिएगा। ये जो कौड़ी वाला प्रयोग मैं बता रही हूँ, बाकी जो पूजा है वो करते रहिएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ। आप कभी गरीब नहीं होंगे यदि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, यदि आप अपने काम समय पे करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उपाय करने से सब कुछ हो जाता है। उपाय के साथ साथ कर्म करते रहिएगा, मेहनत करेंगे तभी लक्ष्मी आएंगी। एक चीज़ समझना होगा आपको, उपाय सिर्फ आपके जीवन को थोड़ा सा धक्का दे देता है, एक पुश दे देता है, जिससे जीवन में चमत्कार होता है। उपाय के साथ साथ जो है मेहनत बहुत ज़रूरी है, करते रहिएगा। अब अगला और अंतिम उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको सर्वप्रथम गुरुवार के दिन करना है ये उपाय भी। और करना यह है कि आप थोड़ा सा गाय का दूध लीजिए। अब आप कहेंगे गाय का दूध नहीं मिलेगा, तो देखिए उपाय तो वही है, बदलेगा बिल्कुल नहीं। अब आपको इंतज़ाम करना है तो आप थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए और उसे हर गुरुवार को पूजा, जैसे माँ लक्ष्मी, जैसे माँ को आपने जल चढ़ाया, भोग लगाया, दीपक जलाया, जो भी आपकी पूजा का रूटीन है कर लिया। उसके बाद लगभग 1 चम्मच के करीब तुलसी की जड़ में दूध डालिए। आप देखिए चमत्कार, मात्र 4 गुरुवार में जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूध चढ़ाते समय एक चीज़ की सावधानी रखिएगा, अब ये मत हो कि आप पूरा आधा गिलास, आधे लोटे दूध जो है उड़ेल दिए। एकदम थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि दूध के बाद थोड़ा सा तुलसी सूखने का डर होता है, इसलिए बहुत कम दूध डाला जाता है ताकि हमें असर भी हो जाए और तुलसी माँ को कोई नुकसान भी ना हो। तो इस काम को कर लीजिएगा और फिर देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो आएगा, 100% बताती हूँ, बस विश्वास रख के कीजिएगा। अब आपने इतना समय बर्बाद किया है, इतना टाइम आपने इन पूजा उपायों को बर्बाद किया है, तो अब हमने ऐसा उपाय लाया जिससे जीवन में किसी भी समस्या में जूझे हों। क्योंकि देखिए हर किसी की कुंडली तो मेरे बस में है नहीं कि मैं देख पाऊंगी, तो कोई भी समस्या जीवन में पड़ी हुई है, ये उपाय करना शुरू कीजिए। 4 गुरुवार में असर दिखना शुरू हो जाएगा, दिखने लगेगा। जैसे कि मैं कैसे दिखेगा वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो आपको देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है, प्रोग्रेस होने लगा है। अगली चीज़ जैसे कि देखेंगे आप यदि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रतिदिन की आमदनी है, बाहर जाते हैं, फील्ड वर्क है, तो आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावित है। जहाँ 10 रुपये आ रहा था वहाँ 12 रुपये आएगा। और एक और अच्छी बात आपके साथ होना शुरू हो जाएगी कि जैसे कि घर में पढ़ाई में तो धन जाता ही है, वो तो परमानेंट जाएगा, वो अच्छे काम में जाने वाला धन है। लेकिन जो दवाई में जाता है और बुरी कामों में जाता है, जैसे कि व्यसन वगैरह में, वो कम होगा, गारंटी के साथ बताती हूँ। तो बरकत, बचत भी नजर आएगी और जीवन में समृद्धि धीरे धीरे नजर आएगी। उपाय एक दिन में जादू नहीं कर देगा, इस चीज़ को समझिए। 4 दिन में यानी कि 4 गुरुवार में ये चीज़ आपको असर दिखने लगेगी। लेकिन पूरी तरह से प्रभावशाली होने के लिए आपकी मेहनत, लगन, ये